वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 जिसमें कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किनके नियम से। ये एल्गोरिथम भाई साहब जी के नियम से है। ठीक है, इन्होंने क्या किया आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हम लोग भाग देते थे, भाज्य होता था, भाजक होता था, भागफल होता था, शेषफल होता था। अब ये एल्गोरिथम जी ने सोचा भाई इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, तो उन्होंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए, भाज्य को कह दिया ए, समझिएगा बात को, भाजक को कह दिया बी, ठीक है, और भागफल को कह दिया यू, और आर को कह दिया कौन सी, शेषफल। आपको पता है इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं तो शेषफल रिमाइंडर कहते हैं, है ना, यानी आरएस हो गया क्वांटेंट, भागफल को क्वांटेंट कहते हैं। ठीक है, भाजक का चेंज कर दिया यहाँ पे, और भाज्य को यानी ए बी क्यू आर। ठीक है, भाज्य को किससे दे दिया उन्होंने, ए से, भाजक बी, क्यू कौन सी, भागफल, और शेषफल कौन सी, आर। तो ये बात समझ गए। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसका नियम कानून कैसे चलेंगे, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू 135 और 225। तो इसको बनाने के लिए देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा, एक नंबर में पूछा, तो आप सीधा ये एचसीएफ कर दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर एलसीएम मतलब 2 नंबर में या 3 नंबर का अगर पूछता है तो आपको थोड़ा सा इस नियम पे चलना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तभी आपको लॉन्ग प्रोसेस थोड़ा करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 4 को आपको ऑप्शन देता है, उसमें पूछता है तो डायरेक्ट आप महत्तम कर दीजिए। बहुत बच्चे को महत्तम में भी दिक्कत है। देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है, 225, 225 कहाँ गया अंदर, छोटा कौन है 135, तो भैया 2 से तो लगेगा ना, 135 से कम 135, 225 में से 135 जाए कितना बचेगा, 90। तो यहाँ वाला उठ के कहाँ जाता है, यहाँ, तो 90 कम 90, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 45। फिर यहाँ वाला उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ, तो 45 गुना क्या हो गया, 90। ये जो आया ना 45 आपका, यही क्या होता है, इसका महत्तम होता है, यानी एचसीएफ होता है। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ सजा के हमको लिखना है। तो देखिए कैसे सजाएंगे ध्यान पूर्वक। ए का मान, ए मैंने बताया था कहाँ होता है, अंदर होता है, ये ए होता है ना, और ये बी, और ये क्यू, और ये क्या होता है आपका आर। ठीक है, तो ए का मान क्या है, 225, यहाँ लिखे 225 बराबर, बी का मान क्या है बाबू 135, बी क्यू है यानी गुणांक चिन्ह है, क्यू क्या है आपका 1, कितना आया आपको 90। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर समझने में दिक्कत है तो कह दीजिएगा। ठीक है, फिर अब आपने यहाँ तक क्या, फिर देखिए 135 कहाँ गया, अंदर ना, ये अब इसको हटा दीजिए, यहां से इसका काम खत्म। अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया कौन सी, आर हो गया आपका। ठीक है, आइए ए का मान कितना बाबू 135 बराबर, बी का मान 90 गुने, क्यू कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना 45। कोई दिक्कत, चलिए फिर यहां से इसको हटा दीजिए। फिर देखिए ये ए है, ये तो आपको पता है बी है, और ये क्यू है, ये कौन सी है, आर है। तो ए का मान कौन सी बाबू 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2, शेषफल कितना आया 0। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा बाबू 45। ठीक है, कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने फिर बोल दिया आपको, अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको ये विधि करना है कि भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये मैंने आपको बता दिया, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाले को हमेशा a मानिएगा, बाहर वाले को b, इधर वाले को q, और रिमाइंडर को r। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको और बढ़िया से मैं प्रयास करूंगा कि लॉन्ग मतलब थोड़ा सा और बढ़ा के मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है तो थोड़ा इसको इजीली लेना पड़ता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको समझ में होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग रट लीजिए। ठीक है, ये अगर एग्जाम में आ गया 196 और 38 220, मेरी बातों को ध्यान समझना, डायरेक्ट इसका एचसीएफ हो जाएगा 196, आंख बंद करके मार दीजिएगा एग्जाम में। अब इसको बनाएंगे कैसे वो भी मैं सिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है 38 220, बी का मान 196, 196 को आप 195 से गुना कीजिएगा तो 38 220 आ जाएगा, यानी शेषफल क्या हो गया 0। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू 196। तो इसी वजह से मैंने बोला आपको कि आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, 196 और 38 220 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 867 और 255। ठीक है, तो इसको फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए पहले से महत्तम ले लिया ताकि आपको परेशानी ना हो। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ये मेथड नहीं है, मतलब एग्जाम में अगर भूल जाते हो तो महत्तम करके निकाल लेना, छोड़ के मत आना एक भी क्वेश्चन। नहीं भी आए तो प्रयास करो हो जाए। अब देखिए 867 कहाँ जाएगा अंदर, 255 कहाँ जाएगा बाहर। तो 255 को 3 बार गुना करेंगे 765 आएगा, इसको इसमें घटाएंगे कितना 102। तो ये 255 अब कहाँ जाएगा यहाँ, 102 दूनी 204, इसको इसमें घटाएं कितना है 51, 102 कहाँ चला जाएगा बाबू नीचे, 51 दूनी 102, महत्तम क्या है बाबू एचसीएफ कितना है 51। अब इसको सजाएंगे कैसे, मैंने बोला था इसको ए मान लेना, बी क्यू और ये हो गया आर, बस रख दीजिए मान। 867 बराबर, देखिए बाबू बी का मान क्या है 255 गुने क्यू का मान देखिए कितना है 3, शेषफल कितना बचा बाबू 102 हो गया। चलिए इसको यहां से हटा दीजिए। अब यही फिर सेम काम, आइए यहाँ पे अगला भाग पोजीशन ये है ए बी क्यू और ये हो गया आपका आर। तो ए का मान बाबू कितना 255 बराबर क्यू कितना, बी कितना आपका 102 गुने क्यू कितना 2, बचा कितना बाबू 51। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर इसको आप मिटाइए। ठीक है, फिर ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान क्या है बाबू 102, बी का मान 51, क्यू का मान 2, शेषफल कितना बचा बाबू 0। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया यहाँ बाबू 51। कोई दिक्कत आपको। ठीक है, तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन बन गए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बोला याद कर लेना 196 38 220, तो उसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 196। ठीक है, चलिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब चलिए इसको बनाएंगे कैसे, एक एक स्टेप को आप बढ़िया समझिएगा। मैंने लिखा माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी भाज्य कहाँ रहेगा, a रहेगा, है ना। ये अंदर में b और ये हो जाएगा q और ये क्या हो जाएगा r। तो ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, है ना। a कोई क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक क्या होता है प्लस वाली संख्या, विषम क्या होता है 1 3 5। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर आप देखिएगा तो आपको क्या करना पड़ता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये देखिए एक चीज सोचने वाली बात है, अगर आप 6 को भाग दोगे 1 से दोगे तो 6 कम 6 में जाएगा, 6 कम 6 होगा 5 होगा। ठीक है, 5 कम 5 कि 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप किसी भी संख्या को भाग दो, 6 को भाग दे दो आप किसी भी संख्या से, a से भाग दे दो या मान लो 1 से भाग दे दो, तो रिमाइंडर कितना बच के आएगा, या तो 0 बचेगा, 6 कम 6 बार में खत्म 0, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। पर 6 का भी रिमाइंडर बचेगा, मुझे बताइए 6 का भी शेषफल बचेगा। आप अगर 6 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या 6 शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा। तो जब भी किसी चीज का शेषफल बचता है तो जिस संख्या का होता है उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर 6 का शेषफल अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 रहेगा। अगर पूछ दे 4 का शेषफल क्या, तो 4 का क्या हो जाएगा 0 1 2 3, 4 नहीं होगा। ठीक है, तो शेषफल इतना ही बचेगा, यानी हमेशा उससे क्या बचेगा, कम बचेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो 0 1 2 3 4 और 5 तक आता है। ठीक है, तो आपको पता है a बराबर क्या होता है बाबू बी क्यू प्लस आर, और हमने यहाँ माना है b बराबर कौन सी 6, तो 6 लिख दिया। रिमाइंडर क्वांटेंट आपका क्वांटेंट है, रिमाइंडर क्या है बाबू 0, इसमें 0 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा, है ना। अब इसी में 1 जोड़िए 6 क्यू प्लस 1, इसी तरह हम रिमाइंडर को जोड़ते जाएंगे 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 और यहाँ तक हो गया 5। हमसे पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूछ रहा है, इस रूप में लिखा जा सकता है। ये कौन सा रूप है, विषम। ठीक है, सम संख्या होता है ना, तो विषम संख्या 1 3 5 विषम है, तो विषम पूछ रहा है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि अतः a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 के रूप में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यह कौन सी है, सम पूर्णांक है। ये सब क्या है, सम पूर्णांक है, 0 2 4, ये कौन सी संख्या, सम संख्या। तो होगा क्या, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 होगा। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और आपसे यही पूछ रहा था ना विषम पूर्णांक, देखिए विषम पूर्णांक, तो ये यहाँ पे मतलब हो सकता है। यहाँ पे ये चीज हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, टुकड़ी है, अब 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के साथ पीछे मार्च कर रहे हैं। ठीक है, सेना कितने की है, 616 कितने सदस्य वाली सेना है, और 32 सदस्य वाले कौन सी आर्मी बैंड जो पीछे मार्च करते आ रहे हैं। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो आप सीधा इसको शॉर्ट मेथड में चलिए, डायरेक्ट एचसीएफ ले लीजिए, विभाजन एल्गोरिथम लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या तो उम्मीद कम है पूछता ही एग्जाम में, पूछता मतलब बहुत कम है, कभी कभार पूछ दिया तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में आपका उम्मीद कम आने का। देखिए 616 यहाँ आएगा, 32 यहाँ आएगा, अब इसको गुना कीजिएगा, 32 को कितने बार में लगेगा, तो इसको आप लगाइएगा तो गुना। ठीक है, तो 32 को 1900 गुना 19 से आप लोग गुना कीजिएगा, 608 आएगा, 616 में 60 गया, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो ये 32 उठ के फिर कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ वाला कहाँ जाता है, यहाँ आता है। महत्तम में अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं सर महत्तम के लिए, तब आपके लिए स्पेशली वीडियो बना देंगे और आराम से सरलता से उसको आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 चौक बाबू 32, ये हो गया खत्म। तो कितने स्तंभ हो जाएंगे बाबू, 8 स्तंभ। ठीक है, यानी 8 कतार में अगर रहेंगे तो सब सदस्य और जितने भी आर्मी बैंड वाले हैं वो सब उसमें पूर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और शायद छठ पूजा भी है आप लोग का। ठीक है।